हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया। वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर। हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताया, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है। हमारे पास टू इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। अभी हमें क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट को लेना है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है कि कोई भी इक्वेशन में से एक इक्वेशन लेनी है, ठीक है। उसमें से या तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है या y की, ठीक है। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये आ जाएगी x की वैल्यू। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है। अनदर इक्वेशन में ही हमें पुट करना है ना, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9x की वैल्यू y प्लस 3/3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। 3 3 = 9, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई अंदर आ जाएगी, 3y प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3y से 3y कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ से तो हमारे पास क्या है कि y की कोई वैल्यू नहीं हम फाइंड कर पा रहे, x की भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। बट हमें क्या कि y की हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल पा रही है, ठीक है। स्टेटमेंट ठीक है ट्रू है y की सभी वैल्यू के लिए, पर इससे क्या है कि हमें y की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल पा रही है, ठीक है। जब हमें y की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल पा रही है तो x की भी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। x की भी हम कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन कब अराइज हुई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो सेम है, ठीक है। देखो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। ये आपको सेम नहीं लग रही, पर हम अगर इक्वेशन सेकेंड को 3 से डिवाइड कर दे, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये भी सेम हो जाएगी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। सेम ही तो है, ठीक है। अगर इसको 3 से डिवाइड कर दे, दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y, however we do not get specific value of y, therefore we cannot obtain a specific value of x, ठीक है। This situation has arisen because equation first and second are same, therefore equation first and second have infinitely many solution, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होंगे, इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ओके।